यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रूसी हमले, एक बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। रूसी फौज का यूक्रेनी इलाके पर कब्जे का दावा। अभी आपको बताएं, तालिबान रजीम के ड्रोन प्रोग्राम, भारतीय फौजी इंजीनियर्स और अलकायदा की मावनत का गठजोड़। बरतानवी जरीदे इंडिपेंडेंट ने इसका भांडा फोड़ दिया है और इस गठजोड़ से पर्दा उठा दिया है। और अक्टूबर 2025 में तालिबान ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए। ज़ेबक में तालिबान ने अफगान फ्रीडम फ्रंट के खिलाफ ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 11 माह के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान और अफगान फ्रीडम फ्रंट के खिलाफ कार्रवाइयां की। जी हाँ, 11 माह के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान और अफगान फ्रीडम फ्रंट के खिलाफ कार्रवाइयां की। तालिबान वजारत दिफा ने चीनी कंपनी से हजारों कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन इंजन खरीदे। तालिबान हुकाम ने 1 साल के दौरान हिमायत के हुसूल के लिए भारत के मुतादिद दौरे किए। भारतीय फौजी इंजीनियर्स काबुल में भारतीय सिफारत खाने के ताउन से तालिबान के ड्रोन सलाहियत बढ़ाने में मसरूफ हैं। तालिबान के क्वाडकॉप्टर्स में दस्ती बम, कैमरे और गोला बारूद नस्ब किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान कम लागत से खुदकुश ड्रोन तैयार कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मसूद साहब, तालिबान रजीम के ड्रोन प्रोग्राम, फिर साथ ही साथ भारतीय फौजी इंजीनियर्स और अलकायदा की मुआवनत का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल अभी रिसेंटली ये इतलात है और अगर आपको याद हो, इसी साल के शुरू में मार्च में DGISPR ने भी इसकी कंफर्मेशन दी थी और पाकिस्तान के जो एक स्ट्राइक्स भी हुए थे ड्रोन के डेपो में हुए थे। तो अभी देखिए, तो कंफर्म है। और जिस तरीके से हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इस तरह के ड्रोन्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और इनको ओपनली और इंडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। अलकायदा की भी फंडिंग इसमें आ रही है और इसमें अल्टीमेटली आप ये देखें कि जिस तरीके से वहाँ पे एक काबुल में प्लेस नोन एज कैंप फोनिक्स के नाम से जो ब्रिटिश अमेरिकन ये यहाँ पे बेस था, वहाँ पे बेसिकली ये ड्रोन्स की डेवलपमेंट हो रही है और जो यहाँ पे बेसिकली जो इंडिया से चीजें आती हैं इसको यहाँ पे असेंबल किया जाता है। और इसके अलावा खुद इनका अपने ऐसे लोग उन्होंने रखे हुए हैं जो पीछे प्रोलॉन्ग जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और जो वहाँ पे नेटो फोर्सेस के प्रेजेंस की वजह से उनमें एक्सपर्टीज आई थी। तो देयरफॉर उन्होंने अपने एक ड्रोन भी लॉन्च किया और उसका क्लेम भी किया था लास्ट ईयर। उसका नाम उन्होंने रखा था मुबीन और उन्होंने कहा था इट कैन कैरी 70 kg का इसका पेलोड है। और फिर दे आर ऑल्सो डेवलपिंग ये जो कमाकाजी ड्रोन्स होते हैं उस पर भी है। और फिर एक अफगानिस्तान में रिपोर्ट भी आई थी कि एक MQ-9 रैपर ड्रोन जो अमेरिकन है वो भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपको याद है जब अमेरिकन दे लेफ्ट अफगानिस्तान तो $7.2 बिलियन के वेपन्स एंड इक्विपमेंट छोड़े थे, ये उस चीजों में शामिल है। तो देयरफॉर की एक तो वहाँ पे जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस के जो लोग हैं उनके खिलाफ यूज कर रहे हैं, बदख्शां हो, लोगर में है और इसके साथ वर्दक का एरिया है, पंजशीर का एरिया है, गजनी में है, वहाँ पे भी ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिमिलरली अगेंस्ट पाकिस्तान हमने रिसेंटली वो भी देखा है। सो ये खुल के इंडिया खुल के उनको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स। तो मेरे ख्याल में सीरियस डेवलपमेंट, एस्केलेशन की डेवलपमेंट है एंड पाकिस्तान रिजर्व द राइट कि ये जहाँ जहाँ इनकी अवेलेबल नजर इंफॉर्मेशन मिलती है इनके स्टोरेज साइट को हिट किया जाएगा। सही। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए अपना वक्त निकाला। यहाँ पर अहम खबर आपको दे, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में तफ्तीश का दायरा वसी। पुलिस ने घरेलू परेशानी के पहलू पर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मीर रजा के वालिदैन का अलहदगी नामा भी हासिल कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, ये क्या मामला, तफसील से आगाह कीजिएगा। देखिए, मीर रजा की केस की तफ्तीश का जो दायरा है वो वसी कर दिया गया है। पुलिस इब्तदाई तौर पर बिजनेस के मसाइल पर जो है तफ्तीश कर रही थी। अब पुलिस की जाने से घरेलू परेशानी के जो पहलू हैं उस पर भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मीर के वालिदैन का अलहदगी नामा भी हासिल किया है। मीर के वालिदैन में कुछ अरसे कबल अलहदगी हो गई थी। मीर की जो वालिदा हैं वो शौहर के कर्ज से परेशान थी और पुलिस का ये कहना है कि इस केस के अंदर मुमकिन तौर पर ऐसा लगता है कि जो मीर पर जो है इंतहाई दबाव था, घरेलू परेशानियों का दबाव था, जिसके बाद मुमकिन तौर पर उसने खुदकुशी हो, लेकिन मुख्तलिफ धागियों से तफ्तीश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज।
एक और अहम खबर और अहम शहर की बात करेंगे, गुजरांवाला की बात करते हैं, जो कि है पंजाब का चौथा बड़ा शहर। 25 लाख से ज़ायद आबादी का ये शहर है, मगर सवाल ये है कि क्या इतने बड़े शहर के लिए सफाई का निज़ाम भी उतना ही बड़ा है? ज़मीनी हकीकत हुकूमती दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहर के कई इलाके कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गुजरांवाला रोज़ाना 1200 टन से ज़्यादा कचरा पैदा करता है, लेकिन कचरा उठाने वाली टीमें शहर के हर इलाके में नजर क्यों नहीं आती? बिस्मिल्लाह कॉलोनी हो, माफीवाला, जिनाह रोड, गिरजाघर, बागबानपुरा, हैदी अंडरपास, फतुमंद रहवाली, पीपल्स कॉलोनी या शाहकोट, इलाके बदलते गए, मसला एक ही रहा, कचरे के ढेर। गुजरांवाला की 73 यूनियन काउंसिल्स, लेकिन शहरियों का शिकवा है कि सफाई का निज़ाम चंद वीआईपी इलाकों तक महदूद होकर रह गया। जहां कैमरा पहुंचता है वहां सफाई, और जहां आम शहरी रहते हैं वहां कचरा क्यों है? सरकार दावे करती है सुथरा पंजाब के, मगर गुजरांवाला के शहरी सवाल करते हैं, अगर पंजाब सुथरा है तो हमारी गलियां गंदी क्यों हैं? बिल्कुल उमर, अगर सफाई का निजाम मौजूद है तो कचरे के ढेर खत्म क्यों नहीं होते? समा टीवी पहुंचा है गुजरांवाला, दावा नहीं हकीकत दिखाने, सरकारी अदाद-ओ-शुमार नहीं, शहरियों की फरियाद सुनाने। हम दिखाएंगे वो गलियां जहां कचरा शहरियों के लिए रोज का मसला बन चुका है, और पूछेंगे हुकाम से, आखिर गुजरांवाला के आम शहरी साफ शहर के हकदार कब बनेंगे? सबसे पहले लिए चलते हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मकीनों के पास। कादिर ख्वाजा ने हमें वहां से ज्वाइन किया है। कादिर बताएगा इलाका मकीनों की जानिब से क्या शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज यहाँ पर क्या है? सुथरा पंजाब की टीमें कभी नहीं आई यहाँ पर साफ सफाई के लिए। समा आ चुका है गुजरांवाला और हम दिखाएंगे पंजाब हुकूमत के जो बुलंदोबाला दावे थे, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब और सुथरा गुजरांवाला। ये है सुथरा पंजाब। ये देखें यहाँ पर जो इस वक्त अगर हम दिखा रहे हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में, जहाँ पर हालात ये हैं कि लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल जो हैं वो करीबी अस्पताल भरे पड़े हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी के रिहायशियों से, बच्चों से, बड़ों से, जो ख़वातीन हैं वो भी। क्यों? क्योंकि इन सुथरा पंजाब वालों के जो दावे हैं वो ये आपके सामने हैं। और गुजरांवाला में जो बिस्मिल्लाह कॉलोनी है उसमें ये हालत है कि चलते हुए एक एक कदम जो है वो सोच सोच कर रखना पड़ता है। ये हालात हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी के, और सुथरा पंजाब ये है सुथरा पंजाब। और इस वक्त जो है वो हम बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मौजूद हैं। हम समा के नाज़रीन को दिखाएंगे आज गुजरांवाला भर से कि यहाँ पर जो है वो सुथरा पंजाब के जो दावे हैं, जो बुलंदोबाला पंजाब हुकूमत दावे करती है कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसमें कितना साफ जो है वो गुजरांवाला को रखा गया है और कैसा है सुथरा पंजाब। तो इस वक्त हम ये जो अभी इस वक्त मौजूद हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी में, ये इस वक्त हालत ये है कि जो प्लॉट्स नज़र आते हैं वहाँ पर आपको कूड़ा करकट के ढेर नज़र आएंगे। बारिश होती है, साथ ही कूड़ा करकट के ढेर के साथ पानी जो है वो भर जाता है और फिर ताफुन फैलने का जो है वो खदशा भी होता है। और इसके बाद जो है वो ताफुन जब फैलता है तो बीमारियां फैलती हैं। आएँ आपको दूसरी जानब दिखाते हैं हम कि यहाँ पर ये क्या हालात हैं। ये आप गंदगी के ढेर तो देख रहे हैं, ये कीचड़ के ढेर आप देख रहे हैं, और हमारे साथ जो है वो समा गुजरांवाला के सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, मोहसिन खालिद साहब। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हम आए हैं आज जो है वो सुथरा पंजाब दिखाने। तो ये सुथरा पंजाब है, गुजरांवाला इतना साफ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कादिर ख्वाजा साहब बताया कि सूरत हाल गुजरांवाला की, इस तरह से दावे तो बड़े किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि सुथरा पंजाब है। मैं आपको बताता हूं कि 73 यूनियन कौंसल्स हैं और हर यूनियन कौंसल का जो बजट है तकरीबन 1 करोड़ पे है, जिसका मकसद ये है कि इलाके में सफाई रहे। लेकिन आप देखें, आप यहाँ पे बिस्मिल्लाह कॉलोनी में खड़े हैं, आप खुद बताएं कि यहाँ पर खड़ा हुआ जा रहा है, जितना ताफुन है, जितनी बदबू है, जितना कचरा है, आप देखेंगे अगर यहाँ से सफाई होती तो इस तरह का ये सिस्टम ही ना होता। बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, उसके अंदर कचरा जमा होता है, लोगों का जीना महाल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से उन्होंने गुजर के आना है, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मदारस में जाना है, मस्जिदों में जाना है, उनके लिए जीना उनका महाल हो चुका है। यहाँ पे दावे किए जाते हैं, टिकटॉकें बनाई जाती हैं और बहुत शोर मचाया जाता है कि हम बड़ा जो है बजट लगा रहे हैं। लेकिन गुजरांवाला की अगर सूरत हाल देखी जाए तो महज मैं समझता हूँ कि कुछ वीआईपी इलाके हैं जिनको साफ कर दिया गया है, ताकि जब वीआईपी मूवमेंट हो तो वहाँ पे लोगों को दिखाया जाए कि भाई मेरे ख्याल में हम जब समा जो है वो अपने नाजरीन को सुथरा पंजाब दिखा रहा है
तो मेरे ख्याल में उनको भी होश आती है और वो उन्हीं इलाकों को साफ करते हैं और साइड एरियाज को जो है वो भूल जाते हैं। गुजरांवाला शहर का ये मेन एरिया है बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जो कि सियालकोट बाईपास से हमने देखा है, हम अंदर आए हैं। आप ये देखें, मैं देख रहा हूँ कि जो प्लॉट हमें नजर आ रहा है उसमें हर वक्त जो है वो हमें एक या तो कचरा दिखाई देता है या यहाँ पर पानी का ढेर दिखाई देता है, कीचड़ दिखाई देता है। खवातीन बेचारी यहाँ से गुजरने से कासर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर हमें फिसलते हुए दिखाई दिए। क्यों नहीं हुकामे बाला को होश आती? अरबों रुपए का